मरतबा हम लोग कोल्डापा स्टेशन पे रहते थे तो मेरे पास पैसा एक भी था, बेटी नहीं थी उस वक़्त। शाम को मैंने अपनी घर वाली को बोला कि यहाँ ना बैरिया टोन वालों ने एक शॉप खोली है, फ्री खाना खिलाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो उधर जाके खाना खा लेते हैं। मेरी बेगम ने कहा कि नहीं भाई तेरे ये हाथ भी धोवे सलामत लत्ता भी, तो वो खाना तो बने जिन्हें मुथाज ने, जिन्हों की लत्त बांह नहीं, ਜਿਹੜੇ नहीं बिल्कुल कमा सकते, ਅਸੀਂ नहीं खान जाना। वो खाना साढ़े वास्ते नहीं बने आ, ਅਸੀਂ उस दिन भी पुत्र भुखे सुते सन। मेरे घर ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ कि शादी दूसरी कर लै, लेकिन मैं नहीं की। इस तो नहीं की कि वो पुत्र फिर इंसान की जिंदगी वंड करदी है, बड़ा इंसान दुखी हो जाता है। मैं क्या अल्लाह ताला देनी तो तेरे भी दे सकता, ना देनी तो ना दे। बेटे किसी दरबार पर नहीं मैं गया, कहीं मन्नत मुराद नहीं की, बस अल्लाह ताला डायरेक्ट ही आरज़ू करता रहूँ, अपने दिल से आरज़ू करता हूँ। और अंदरों अंदर रोता था, दिल के अंदर रोता था कि यार मेरी औलाद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूं जिसको आप भी देखकर सुनकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों स्टोरी कुछ इस तरह है कि 90 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने बाबा जी को औलाद जैसी नेमत से नवाजा। दोस्तों आइए हम इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने जो है अपनी औलाद पाने के लिए कितनी दुआएं की, कितनी जो है वो अल्लाह ताला से इल्तिजाएं की और उसके बाद जो है इन्होंने कितनी मेहनत की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या हाल है, ठीक ठाक है? ठीक ठाक बेटे। अच्छा बाबा जी, हमारे व्यूवर्स को आप ये बताएं कि आपने जो है अल्लाह ताला से कितनी दुआएं की एक बेटी को पाने के लिए? बेटे मैंने बहुत सी दुआएं की हैं। मैं जब मजदूरी से आता था, थका रहा हुआ था मेरे दिल में एक गल आती थी कि मेरी औलाद नहीं, कल बीमार हो जाता, मर जाता, मेरे को कफन दफन करेगा। बड़ी तो मैं दुआ बड़ी आरजू की थी अल्लाह ताला आगे में कि आपने औलाद पाने के लिए कितनी मन्नतें मुरादें जो हैं वो अल्लाह से की हैं? बेटे किसी दरबार पर नहीं मैं गया, कहीं मन्नत मुराद नहीं की, बस अल्लाह ताला डायरेक्ट ही आरजू करता रहूँ, अपने दिल से आरजू करता हूँ। और अंदरों अंदर रोता था, दिल के अंदर रोता था कि यार मेरी औलाद नहीं है। आप हमें ये बताएं कि अभी तो आपको औलाद मिल गई है माशाल्लाह, आप बड़े खुश होंगे। जब औलाद नहीं थी तो उस वक़्त आपकी क्या फीलिंग थी? उस वक़्त बेटे मैं मजदूरी करता था, डेली मजदूरी पर जाता था, लेकिन उधर उधर बहुत रोता था, दिल ओड़ा भर जाता था। और अल्लाह ताला आगे दुआ मांगता था कि या अल्लाह मेरी भी कोई औलाद होती तो चलो आज मुझे सांभ लेते, मेरी खातिर खिदमत करते। आपके घर जो है वो औलाद क्यों नहीं होती थी? कोई आपको प्रॉब्लम थी या चाची को या कोई और मसला था? वाह बेटे ये अल्लाह ही जानता क्या प्रॉब्लम थी, हमारे घर औलाद नहीं थी। आपने कोई मतलब इलाज वगैरह इस तरह का काफ़ी गए होंगे कि नहीं? नहीं बेटे नहीं, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं इलाज करवाऊँ। बस ये अल्लाह की देन है, अल्लाह ने हम पर कोई रहम किया है, कोई हम पर तरस खाया है। आप अल्लाह से दुआएं तो बहुत की? हाँ जी, बस दुआएं बहुत ज़्यादा मैंने की हैं, और रो रो के मैंने दुआएं की हैं अल्लाह ताला के, रो के बेटे मैंने दुआएं की है। रात को मैं सोता नहीं था, रोते ही था, और अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िरी देता था, लेकिन किसी दरबार पर नहीं मैं गया। मेरे घर दी मैंने कहती सी कि शादी दूसरी कर लै, लेकिन मैं नहीं की। इस तो नहीं की कि वो पुत्र फिर इंसान की जिंदगी वंड करदी है, बड़ा इंसान दुखी हो जाता है। मैं क्या अल्लाह ताला देनी तो तेरे भी दे सकता, ना देनी तो ना दे, लेकिन मैं शादी दूसरी नहीं की बेटे। अक्सर कई लोग कहते हैं कि औलाद नहीं हो रही, किसी बाबे के पास चले जाएं, कोई दवाई खा लें, कोई दरबार पे जाके दुआ कर लें, कोई झाड़ू फेर लें, ऐसा तो कुछ नहीं किया? नहीं बेटे, आपने जो है वो अल्लाह ये आरज़ू है मेरी, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे तो मेरे दिल की आरज़ू है। मैंने सखी सरवर जाना है हाज़िरी देने के लिए, सखी शबाज कलंदर जा रहा है और जियो शान रानी जा रहा है। अगर मेरी ज़िंदगी पे इतनी मुझ पे हिम्मत रही तो मैं ज़रूर जाऊँगा बेटे। ये मेरी आरज़ू है और मेरा दिल है, लेकिन मैं जा नहीं सका पैसों की वजह से। जी बाबा जी, जब आपकी औलाद नहीं थी तो रात को आप बैठ के कोई बात करते होंगे, आपको काफ़ी दुख वगैरह तो होता होगा? जब हमारी औलाद नहीं थी बेटे तो हम ये मुर्गियों के साथ
इनसे हमने दिल लगाया हुआ था, और बेटियों की तरह, ये बेटियों की तरह हमारी बहुत प्यार करती है हमारे साथ। कि आपको कितने दिन तक जो है वो भूखे सोना पड़ा? कई मरतबा बेटे, कई मरतबा, कई दिन भूखे सोना। एक मरतबा हम लोग कोल्डापा स्टेशन पे रहते थे, तो मेरे पास पैसा एक भी नहीं था, बेटी नहीं थी उस वक्त। शाम को मैंने अपनी घर वाली को बोला कि यहाँ ना बैरिया टाउन वालों ने एक शॉप खोली है, फ्री खाना खिलाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो उधर जाके खाना खा लेते हैं। मेरी बेगम ने कहा कि नहीं भाई, तेरे ये हथ भी धोवे सलामत, लत्तां भी। तो वो खाना तो बने जिन्हें मथाज ने, जिन्हों की लत्त बांह नहीं, ਜਿਹੜੇ नहीं बिल्कुल कमा सकते, ਅਸੀਂ नहीं खाण जाना। वो खाना साढ़े वास्ते नहीं बड़े आ। ਅਸੀਂ उस दिन भी पुत्र भुखे नहीं सुते सन, उस रात भी भुखी रात कटी सी। कई बारी भुखे रहे बेटे, कई बारी रहे। अल्लाह का ये इनके ऊपर लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इनको एक जो जिनसे शादी की है वो एक अच्छा हमसफ़र मिला है, जिसने जो है वो तंग नहीं किया, तकलीफ़ नहीं दी। उनको जो मिला, जिस हाल में मिला, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और जो है ना उसको प्रॉपर तरीके के साथ इनके साथ चली और साथ दिया। हालांकि वो इनको ये भी कहती रही कि आएँ आपकी और शादी करवा देते हैं, लेकिन जो है इन्होंने इस बात पे नहीं आए। इन्होंने अल्लाह पे तवक्कल रखा और अल्लाह पे यकीन रखा कि जो है वो हमें अल्लाह ताला औलाद देंगे तो तुमसे आपसे ही देंगे, वरना इसके अलावा जो है औलाद अगर ना हो तो कोई मसला नहीं। जी बाबा जी, आप हमें अब ये बताएं कि आपका जो घर का गुजारा है वो अब कैसे हो रहा है? अड्डे पर जाता हूँ बेटे, को 200-300 का काम मिल जाए तो चलाता हूँ, बस इससे ज़्यादा मुझसे काम नहीं होता कि मेरे गोडों में दर्द रहती है। तो अब आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं कि जो आप आसानी के साथ उसको कर सकें? जी हाँ बेटे, मैं रिक्शा चला सकता हूँ आसानी के साथ। आप रिक्शा चला लेते हैं? जी बेटे। बाबा जी, आपके पास मोबाइल है? जी बेटे है। आपका जायज़ कैश अकाउंट बना हुआ है? बेटे मुझे नहीं वो पता क्या चीज़। अच्छा, आपको जायज़ कैश अकाउंट का भी नहीं पता? नहीं बेटे। दोस्तों अभी हम जो है इनको जायज़ कैश अकाउंट जो है वो बना देते हैं और इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं चल रहा है। तो जितने भी भाई इस वीडियो को देखें, कोशिश ये करें कि जो है वो इनकी जो जितनी मदद आप कर सकते हैं इनकी मदद करें। ये कह रहे हैं कि मैं रिक्शा जो है वो चला सकता हूँ, अगर कोई भाई साहिब हैसियत है तो वो इनको रिक्शा भी लेके दे सकता है, वो पूरा रिक्शा ले दे ताकि ये चलाते रहें। और हमने जो है इनका सारा विजिट किया है, देखा है, ये बिल्कुल सही इंसान है। बस जो है मेहनत मजदूरी करके काम करते थे, लेकिन अब इनसे वाकई काम नहीं होता। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं हमें देख रहे हैं, जितने पैसे आप इनको कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 300 कर सकते हैं, जितना कोई आसानी के साथ कर सकता है। हम इंशाल्लाह ताला जब ये रिक्शा लेंगे उस वक्त भी कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाएं और वीडियो बना के दिखाएं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे इस चैनल से, हमारे इस तवज्जुह से इनके लिए जो है वो आसानी पैदा होगी। इसके साथ ही आप मोहम्मद अहमद को दे इजाज़त। इंशाल्लाह हम आपके साथ एक और स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।